थैंक यू सो मच साथियों। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग अगेन से स्वागत है आप सभी का। साथियों, कल हमने थ्री कार्डिनल रूल्स के बारे में जाना। आज हम जानेंगे आवर थ्री पावर्स कि हमारी ऐसी कौन सी तीन शक्तियां हैं जिसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और एवरीथिंग विद इन यू, हर चीज आपके अंदर है साथियों। हमेशा एक चीज याद रखिए, जितनी भी ताकत इस ब्रह्मांड में फैली हुई है वो सारी ताकत हमारे अंदर है। ईश्वर ने शायद इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति को बनाया और फिर वापस ही प्रकृति के अंदर छुप गए और बोला कि अगर आप खोज सकते हो तो मुझे खोजो। तो साथियों, ईश्वर कहीं और नहीं है, प्रकृति कहीं और नहीं है, पावर कहीं और नहीं है, ऊर्जा कहीं और नहीं है। ये जो बिखरी पड़ी है, यदि हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे अंदर ही है। और हर शक्तियों का जो उद्गम स्थान है वो हमारे अंदर ही है साथियों। यदि हम उसको खोजने की कोशिश करेंगे तो वो हमें जरूर मिलेगा। तो कौन कौन सी तीन शक्तियां हैं? सबसे पहले नंबर एक, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। साथियों, हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही होता है जीवन में। इसलिए हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातें करें। यानी आपने देखा होगा कि जो हम सोचते हैं, यानी हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारे मन में जैसी भावनाएं चलती रहती है, वैसे ही वैसा ही हमारे जुबान के ऊपर आता है, वैसा हम बोलते हैं। और जैसा हम बोलना शुरू कर देते हैं, बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं, तो वैसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हुई चली जाती है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं या अपने आप से नेगेटिव बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जुबान से बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने खुद से हम क्या बातें करते हैं। जब हम अकेले में होते हैं, एकांत में होते हैं, उस समय क्या बातें कर रहे होते हैं हम अपने आप से? क्या हम नकारात्मक बातें कर रहे हैं अपने आप से? क्या हम ऐसी बातें कर रहे हैं अपने आप से जो हमें कमजोर बनाती है? क्या हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है? क्या हम ऐसी बात कर रहे हैं जिससे हम लोग फेल हो जाएं? या फिर इसके विपरीत, क्या हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें ऊर्जावान बनाती है, जो हमें सकारात्मक बनाती है? जिन बातों को करने से हमारे अंदर एनर्जी का प्रवाह होता है, और जिन बातों को करने से और सोचने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमें बड़ी बारीकी से चेक करना है, अपने ऊपर कैमरा लगा के रखना है कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं। और साथियों, मेरा मानना यह है कि पॉजिटिव बातें करेंगे अपने आप से तो हम हमेशा पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और जितने ज्यादा सकारात्मक हम रहेंगे, उतनी ज्यादा सकारात्मकता हमारे जीवन में आएगी और उतनी जल्दी हमारे जीवन में सफलता भी आएगी साथी। तो बोलने की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है, खुद से बात करने की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। इसको आप हल्के में मत मापिए। और ये एक दिन में डेवलप नहीं होगी, ये पावर है, ये ताकत है, ये ऊर्जा है। ये पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा एक दिन में डेवलप नहीं होगी। ये आपकी आदत बनते समय टाइम लगेगा, वक्त लगेगा आपकी हैबिट बनते हुए। तो इसीलिए इसको धीरे धीरे करके अपनी आदत का हिस्सा बनाइए और पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, खुद से सकारात्मक बातें करिए। आपके मन में हमेशा ऐसे विचार चलने चाहिए, जब कोई दूसरा कर सकता है इस काम को तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जब आज तक इस काम को किसी ने किया ही नहीं इस दुनिया में, तो शायद भगवान ने मुझे चुना है इस काम को करने के लिए। तो शायद मैं दुनिया का पहला इंसान हूं जो इस काम को कर सकूं और इतिहास बना दूं। क्योंकि जब बल्ब का आविष्कार किया तो शायद उससे पहले बल्ब का किसी ने आविष्कार नहीं किया होगा। लेकिन बल्ब तो इस ब्रह्मांड में था, सिर्फ और सिर्फ बल्ब तो था। लेकिन बल्ब जो है वो एक ऐसे इंसान को खोजना चाह रहा था जो उसको ढूंढ पाए। बिजली तो इस दुनिया में थी, इस ब्रह्मांड के अंदर बिजली तो थी, लेकिन बिजली एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जो उस बिजली को ढूंढ के इस दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर दे। इस दुनिया के अंदर हवाई जहाज तो था, लेकिन हवाई जहाज एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था, एक ऐसे इंसान की खोज कर रहा था जो उसको ढूंढ के उसकी खोज करके और दुनिया के सामने रख दे। इस ब्रह्मांड के अंदर हर चीज मौजूद है। अभी एलन मस्क ने, आपने देखा, रॉकेट बनाया
और उन्होंने बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूटों से बात की, बहुत सारी एजेंसियों से, साइंटिस्ट एजेंसियों से बात की, साइंटिस्ट लोगों से बात की कि एक ऐसा रॉकेट बनाया जा सकता है क्या जो वापस आ सके धरती पे। सबने मना कर दिया। तो ऐसा रॉकेट तो मौजूद था इस ब्रह्मांड के अंदर, जो ब्रह्मांड के अंदर जा सके और वापस से जमीन पर आ सके, लैंड हो सके। लेकिन लोगों ने बोला कि हवाई जहाज तो चलो ठीक है कि उसके पंख है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो इस तरीके से उड़ती है, लेकिन रॉकेट का जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन साथियों, रॉकेट तो था ऐसा, लेकिन उस रॉकेट को ऐसा इंसान चाहिए था, ऐसा व्यक्तित्व चाहिए था जो उस रॉकेट को खोज के इस दुनिया के सामने रख दे। तो साथियों, इस दुनिया के अंदर हर चीज मौजूद है। इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति के अंदर जो आप सोच रहे हैं हर चीज मौजूद है। बरसते फर्क इतना सा है कि हम उसको सामने ला के रख दें, हम उसकी खोज करें, हम उसकी लगातार खोज करते रहें। तो यदि किसी और ने किया है कोई काम, तो आप ये सोच सकते हैं कि जब कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। ऐसा उसमें क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। और यदि किसी ने आज तक उस चीज को नहीं किया है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि चलिए, कोई बात नहीं, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने मेरे को ही चुना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौजूद था, ऐसा योद्धा, ऐसा राजा मौजूद तो था, लेकिन उसको तलाश थी एक ऐसे शिक्षक की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जो उसके व्यक्तित्व को निखार सके और उसको राजगद्दी तक पहुंचा सके। तो प्रकृति भी उस व्यक्ति की तलाश करती है। तो हमेशा याद रखिए साथियों, जो आपके मन में विचार आ रहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज से हम कुछ सालों पहले कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर जब बनाया गया था, तो सबसे पहले एबेकस नाम का कंप्यूटर बनाया था। एबेकस जो जमा घटा करने के काम आता था, और जिसके अंदर रंग बिरंगी गोलियां होती थी, गोटी होती थी, और उसको गुणा भाग करने के लिए, उसको जमा जोड़ घटा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे लोग। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक ऐसा समय आएगा कि डिजिटल कंप्यूटर बन जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि हमारी आवाज दूर बैठे हुए, करोड़ों मील दूर बैठे हुए लोगों तक एक सेकंड में, क्षण में आवाज पहुंच जाएगी। तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ये मौजूद तो थे इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन इनको खोजने वाला, वो खोजी चाहिए था, वो ऋषि चाहिए था जो रिसर्च कर सके, वो व्यक्तित्व चाहिए था। तो साथियों, जो आप बोलते हो एवरीथिंग इज पॉसिबल, इस ब्रह्मांड के अंदर आपके विचार कभी खत्म नहीं होते, कभी मरते नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, आपने पढ़ा भी होगा कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। इस ब्रह्मांड में कुछ भी खत्म नहीं होता। जो हमारे द्वारा बोले गए विचार इस ब्रह्मांड के अंदर ट्रेवल करते हैं। अब कई लोगों के मन में विचार आता होगा कि इस ब्रह्मांड में हमारे द्वारा बोले गए हुए विचार कैसे ट्रेवल करते हैं और कैसे मरते नहीं। साथियों, बिल्कुल सच बात है ये। ट्रेवल करते हैं। जब मैंने इस चीज के बारे में सुना तो मुझे भी बड़ी अजीब लगी। लेकिन साथियों, ट्रेवल करते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने अपनी उन आत्म शक्ति को जगाया नहीं है कि हम उन टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो आवाजें सुन सकें, उन चीजों को पढ़ सकें। लेकिन कुछ लोग अपने आध्यात्मिक शक्तियों को, अपने स्पिरिचुअल पावर को इतना जागृत कर लेते हैं कि वो बैठे बैठे टेलीपैथी जिसको बोला जाता है, एक दूसरे की आवाजें सुन सकते हैं। और टेलीपैथी जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने टेलीफोन बनाया, एक सेकंड के अंदर पृथ्वी के इस कोने में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे कोने पे बैठे हुए व्यक्ति को एक सेकंड में हेलो बोलता है, और क्षण भर में आवाज पहुंच जाती है, सिर्फ वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। विदाउट टेक्नोलॉजी भी ये संभव है। वो आवाज तो घूम रही थी ब्रह्मांड के अंदर जो उसने बोली, लेकिन एक टेलीफोन पे हेलो बोलने से और दूसरे पृथ्वी के छोर पे वो हेलो सुनाई देती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनाई देती है। लेकिन टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाए और हमारी आध्यात्मिक पावर को यदि जागृत कर लिया जाए, तो हर बोले हुए वर्ड को हम सुन सकते हैं साथियों। इसीलिए बोला गया है साथियों कि जो हमारे ऋषि मुनि है, वो अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, अपने आप से डिस्कशन करते रहते हैं,
रिसर्च करते रहते हैं और खुद के अंदर खोए रहते हैं। जितने साधु महात्मा, जितने भी धर्म शास्त्र है, वो हमें अंदर की ओर झांकने की बात कहते हैं साथी। इवन बहुत सारी जगह तो, बहुत सारी अलग अलग बातें लिखी है जो कि आने वाले समय में संभव होना बाकी है साथियों। आज बहुत सारे हथियार हमने बनाए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाई, ये सारी चीजें बोलने की ताकत से संभव है साथियों। जो हम अपने आप से खुद से बातें करते हैं, तो हमेशा खुद से बड़े सोच समझ के बात करनी चाहिए। यदि आप नकारात्मक बातें करेंगे, अपने ऊपर कर्जे की बातें करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे सुबह सुबह, तो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा आ जाएगी। हर चीज ऊर्जा है साथियों। यदि एटम के लेवल पे देखेंगे तो हर चीज समान है, सूक्ष्म रूप से हर चीज समान है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से इसीलिए भी समान है कि यदि आप किसी चीज को भी नष्ट कर दोगे, तो नष्ट करने के बाद, चाहे वो आदमी का शरीर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो वृक्ष हो, हर चीज को जलने के बाद भस्म तैयार होती है, राख तैयार होती है। हर चीज की एक ही चीज तैयार मिलेगी, राख मिलती है उसमें। और उसके तत्व को भी आप देखेंगे तो कुछ तत्व ही शायद एक दूसरे से अलग मिलेंगे, और उन तत्व को भी धीरे से अगर उनके अंदर भी जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समान, हर चीज समान मिलेगी, फिक्स मिलेगी। यानी कि हर चीज ऊर्जा है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो इसीलिए हमें बोलने की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। और सुबह सुबह जब हम अफर्मेशन करते हैं, हम आपको बोलते हैं, पवन जी आपको सुबह सुबह अफर्मेशन करवाते हैं और बोलते हैं कि जैसे मेरी बातों पे आपको ध्यान रखना है और अच्छा सोचना है और वो तस्वीर आपको बनाने की कोशिश करनी है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है साथियों। कई लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा कि पता नहीं बोलने से कैसी चीजें संभव है। साथियों, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर आपने देखा होगा, या कोई भी संस्कृति उठा लीजिए आप, हर संस्कृति एक चीज बोलती है कि बोलने के अंदर पावर है, बोलने के अंदर ताकत है। और जब कोई भी संस्कृति आप उठाएंगे, कोई भी धर्मशास्त्र उठाएंगे, तो बोलता है किसी चीज को अगर बार बार रिपीट कर दिया जाए तो अल्फा मोड पे चला जाता है, वो अपने आप ब्रह्मांड के अंदर घूमता रहता है। यानी कि फिर वो मंत्र, वो तंत्र, वो बात, वो आपको रटती है, ना कि आप उसको रिपीट करते हैं। फिर वो चलता रहता है, वो कैसेट की तरह बजता रहता है। इसीलिए बहुत सारे साधु संतों के हाथ में आपने माला का जप करते हुए देखा होगा। एक माला घूमते रहते, वो एक ऊपर से हाथ के अंदर वो कपड़े से ढक के रखते हैं और उसके अंदर माला होती है, वो जप करते रहते हैं। आपने ये जप करने का तरीका आपने क्रिश्चियन धर्म में भी देखा होगा। आपने जप करने का तरफ तरीका ईसाई धर्म में भी देखा होगा। आपने जप करने का तरीका हिंदू धर्म में भी देखा होगा। हर धर्म के अंदर जप करने का तरीका है साथियों। यानी कि जप करना, यानी कि मंत्रों का उच्चारण करना, किसी बात को बार बार रिपीट करना। और वो इसीलिए रिपीट की जाती है ताकि बार बार रिपीट करने से ईश्वर तक वो बात पहुंच सके, वो ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से कनेक्ट हो सके। क्योंकि जब एक ऊर्जा और दूसरी ऊर्जा जब समान लेवल पे हो जाती है तो वो एक दूसरे से जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है। जिस प्रकार से रेडियो को घुमाया जाता है, तो रेडियो घुमाने से दूसरे रेडियो की जो तरंग होती है वो कनेक्ट हो जाती है। हमने बहुत सारे एफएम चलाया होगा, और एफएम को चलाते समय जब हम रेडियो का बटन घुमाते हैं तो 98.2, 92.8 इस तरीके से जब हम उस पर मैच करते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। और जब वहां की छोड़ी गई फ्रिक्वेंसी से हमारी रेडियो की फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो हम वो बातें सुन पाते हैं जो वहां से प्रसारित की जाती है, जो वहां से छोड़ी जाती है साथियों। इसी तरीके से साथियों विचार होते हैं, विचारों की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, विचारों की भी एक ताकत होती है, विचारों की भी एक पावर होती है। जो ब्रह्मांड के अंदर हर विचारों की ट्रेवलिंग करने की एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसीलिए जब हम एक फ्रिक्वेंसी को बार बार बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, एक ही फ्रिक्वेंसी पे हम बार बार छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो जो ब्रह्मांड के अंदर वो चीज है, वो एक दूसरे से, हमारी फ्रिक्वेंसी से और उस फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाती है और वो कनेक्ट हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है साथियों, प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति से जुड़ना बड़ा ही आनंद में होता है। और जो लोग साधु संत ऋषि मुनि जो प्रकृति से जुड़ जाते हैं, वो प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं इस प्रकृति का कम से कम नुकसान हो। और वो पेड़ पौधों को, जीव की भी हत्या नहीं करना चाहते, पेड़ पौधों की हत्या नहीं करना, पेड़ों में भी जीवन देखते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि एक लेवल पे ये निर्जीव वस्तु नहीं है,
अगर इस निर्जीव वस्तु के लेवल को देखा जाए और मेरे लेवल को बिल्कुल इंटरनल लेवल पे देखा जाए, तो हम दोनों समान हैं, कोई फर्क नहीं है। इसलिए बहुत सारे, आपने जैन धर्म में देखा होगा, अभी एक साधु दादा गुरु करके घूम रहे हैं, जब भी पेड़ कटते हैं तो वो वह जाते हैं और जाने के बाद प्रलाप करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझते हैं कि मैं इंसान हूं। इंसान के साथ साथ वो समझते हैं कि मैं इस प्रकृति का हिस्सा हूं, और जब ये प्रकृति कटी है, इस प्रकृति को दुख हुआ है, तो मैं इस प्रकृति का हिस्सा हूं, इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, इससे मैं जुड़ा हुआ हूं, और ये प्रकृति भी ये एक है और मैं भी एक हूं, और मैं अलग नहीं हूं। तो इसीलिए उसको दुख होता है, जब प्रकृति को नष्ट कष्ट होता है तो उसको दुख होता है, क्योंकि प्रकृति के लेवल पे हम लोग समान हैं, हम लोग एक है। इसलिए साथियों, हमें बोलने से पहले बड़ा सोचना चाहिए। दूसरी चीज, पावर ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत, यूनिटी की ताकत। सिंगल वी आर ड्रॉप, बट यूनाइटेडली वी आर ओशन। अलग अलग हम धागा हैं, मिल जाए तो हम चादर हैं। अलग अलग हम बूंद हैं, मिल जाए तो हम सागर हैं। साथियों, अलग अलग हम कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि मिल जाते हैं, एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं, एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, एक दूसरे का संबल बन जाते हैं, तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है साथियों। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ा किसान, जिसके 4 बच्चे थे, और वो मृत्यु शैया पे लेटा हुआ था, और उसने अपने मृत्यु शैया पे लेटे हुए चारों बच्चों को बुलाया कि बेटा, अभी कुछ समय बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दे के जाना चाहता हूं। और चारों बच्चों ने कहा कि बताओ पापा, क्या शिक्षा देना चाहते हो। उन्होंने बोला कि बेटा, लकड़ियों का गट्ठड़ लेके आओ एक। और लकड़ियों का गट्ठड़ वो चारों बच्चे दौड़ के लेके आए, और उनके सामने रखा, और बोला कि बेटा, पहले बेटे से बोला कि इस गट्ठड़ को तोड़ दो, लेकिन शर्त एक थी कि उस गट्ठड़ को एक साथ तोड़ना, सभी लकड़ियों को एक साथ तोड़ना था। पहले बच्चे ने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, सबने प्रयास किया, लकड़ियां नहीं टूटी। फिर उन्होंने बोला कि बेटा, इस पोटली को, इस गठड़ी को खोल दो आप, अलग अलग कर दो इस लकड़ियों को, और एक एक करके तोड़ो। तो वो देखा कि आसानी से वो सारी लकड़ियां टूट रही थी। तो उन्होंने मरते समय ये शिक्षा दी अपने बच्चों को कि बेटा, आप चारों भाई हैं, चारों भाई मिलके रहोगे तो इस संसार में आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। आप हमेशा एक दूसरे की ताकत बने रहोगे। लेकिन यदि आप एक दूसरे से अलग हो गए, तो आपको कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी आपको नष्ट कर सकता है। तो साथियों, इसीलिए बोला जाता है कि आपकी टीम, आपके सीनियर, कंपनी, सिस्टम, इससे आप जुड़े रहिए। जो सुबह सुबह मीटिंग होती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूनाइटेड करने की कोशिश कीजिए साथियों, यूनिटी में लाने की कोशिश कीजिए। एक लीडर का पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि अपनी टीम को यूनाइट करता है, वो एक करता है, एकजुट करता है। और यदि वो टीम एकजुट हो जाती है, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। एक एक व्यक्ति से मिलके टीम बनती है, एक एक धागे से मिलके पूरी चादर बनती है, एक एक बूंद से मिलके सागर बनता है, समुंदर का निर्माण होता है साथियों। ये एक वर्षों की तपस्या है साथियों। इतना आसान नहीं होता है मिलके रहना, लेकिन मिलके रहना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन मिलके रहने के बाद हर चीज आसान होती चली जाती है साथियों। आपने देखा होगा गांव के अंदर, जिस के अंदर, घर के अंदर परिवार में 20 सदस्य होते हैं, और जब उनके फसल कटाई का टाइम आता है, तो दूसरा जिसके घर में 2 सदस्य अलग हो चुके होते हैं, जुदा हो चुके होते हैं, वो कई दिनों में खेत काटते हैं, और वो 20 लोग जाते हैं, और एक खेत की फसल की जो कटाई है, वो आधे दिन में, एक दिन में, और 2-3 दिन में काम खत्म करके सारा, और घर आ जाते हैं, और दूसरे लोग देखते रह जाते हैं। और साथियों, भारत में तो, हमारे देश में तो एक गांव है जहाँ पूरे गांव के खाना भी एक जगह बनता है, पूरे गांव की रोटियां भी एक जगह बनती है, पूरा गांव एक जगह काम करता है। तो देखिए कितनी बड़ी अच्छी परंपरा है कि सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। इसमें बड़ों का सम्मान भी होता है, इसमें वृद्धाश्रम भी नहीं खुलता है जब हम लोग मिलके रहते हैं।
क्योंकि जब हम लोग अलग होते हैं ना, जो लोग बोलते हैं ना व्यक्तित्व की आजादी, पर्सनैलिटी की आजादी, तो साथियों वो हमारे रीति रिवाज से दूर नहीं होनी चाहिए। व्यक्तित्व की आजादी उतनी ही अच्छी है जितनी होनी चाहिए। व्यक्तित्व की आजादी जब हद से ज्यादा हो जाती है तो विनाश का रूप लेती है, हमारे खुद का विनाश करती है। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता, जब हम पर्सनली रूप से आजाद होते हैं, व्यक्तित्व की आजादी हमें ये पता ही नहीं होने देती कि हम कितना गलत कर रहे हैं। और हम थोड़ा गलत गलत करते करते हम पूरे गलत हो जाते हैं। लेकिन जब हम समाज में बन के बीच में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों के अंदर व्यक्तित्व की आजादी के नाम पे कितने आज घिनौने काम हो रहे हैं। व्यक्तित्व की आजादी के नाम पे कितने अलग अलग काम होते हैं। लेकिन गांव के अंदर यूनाइटेड रहने की वजह से, सामाजिक चिंता की वजह से, चिंतन की वजह से वो चीजें नहीं, घटनाएं घटती है और उन चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे रोक है साथियों। तो साथियों, यूनाइटेड रहना चाहिए, हमें मिल के रहना चाहिए। मिल के रहने से बहुत बड़ी ताकत मिलती है, एक दूसरे का सम्मान होता है, बड़े लोगों की रेस्पेक्ट होती है, छोटे लोगों को प्यार किया जाता है, और दोस्तों के हम उम्र के लोगों के साथ में आनंद किया जाता है साथियों। तो मिलके रहना चाहिए। मिलके रहने पे हमें एज ए टीम, अपनी पूरी टीम को यूनाइटेड करना चाहिए। एक दूसरे की कमी नहीं देखनी चाहिए, एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे का संबल बनना चाहिए। आज आपके पास, आज आपका काम नहीं चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल आपका काम चलेगा। आज किसी और का काम चल रहा है, आप उसकी मदद कीजिए। आज किसी और की टीम बढ़ रही है, आप उसकी टीम बढ़ाइए। आप किसी की और की टीम में ज्वाइनिंग हो रही है, आप उसकी टीम में ज्वाइनिंग करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिटी को तोड़ते हैं, सबसे पहले अलग भागने की कोशिश करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप फॉलोवर बनिए, लीडर बनने की कोशिश मत करिए। कुछ लोग लीडर बनने की कोशिश करते हैं और दुख होता है इस बात का। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं, ऐसी चीजें देखी है, जब हमने टीम बनाई और लोग अलग अलग भागे। जब जब लोग अलग अलग भागे हैं, तब तब वो लोग बिखर गए हैं और उनकी कोई कहीं इज्जत नहीं है। बहुत सारी कंपनियों में चले गए, मेरे साथ आए थे लोग, और अलग अलग कंपनियों में चले गए, अलग अलग जगह चले गए, और आज वो अलग अलग जगह जाने की वजह से सब बिखरे हुए हैं। लेकिन यदि एक जगह रहते हैं सारे लोग, एक जगह यूनाइटेड मिलकर काम करते हैं साथियों, एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, तो साथियों मिलके बहुत बड़ा काम हो सकता है साथियों। तो हमें मिलके रहना चाहिए और मिलके हम समंदर बन सकते हैं। और मैं आपको आह्वान करता हूं कि एक दूसरे की गलतियों को माफ करके गले मिलिए, भुला दीजिए उस दुश्मनी को। क्या उस दुश्मनी को आप अगले जन्म तक लेके जाना चाहते हैं क्या? इसी जन्म में, इसी क्षण मिटा दीजिए। आपके मन में कोई गिला शिकवा चल रहा है, किसी के प्रति चल रहा हो, कोई कितना ही बड़ा दुश्मन आपका चल रहा हो, मिटा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ मिल जाइए, यूनाइटेड हो जाइए और एक हो जाइए अपनी टीम के साथ में। और टीम के साथ मिलके बोलिए, बताइए सर कहाँ चलना है, और पहल आप कीजिए, पहल आपसे शुरू होनी चाहिए। बताइए सर कहाँ काम करना है, कैसे करना है सर। सबसे पहले फॉलोवर बनिए, टीम से मिल, टीम में काम करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फॉलोवर बनना, ना कि लीडर बनना। क्योंकि टीम के अंदर लीडर एक होना चाहिए जिसका सब लोग सम्मान कर सके, जिसको नॉलेज आपसे ज्यादा हो, जिसको आपसे ज्यादा अनुभव हो। यदि ऐसे लीडर को आप फॉलो करते हैं, ऐसे लीडर की बात मानते हैं, और आपके मन में कीड़ा नहीं चलता कि मैं लीडर बन जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं। साथियों, 4-5 साल किसी एक बार एक कंपनी में एक जगह रह के फॉलोवर बनने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सरेंडर कीजिए, करके फॉलोवर बनिए। मैं ये कह रहा हूं, इतना बड़ा काम हो जाएगा जितना आपकी पीढ़ियों में कभी सपनों में नहीं सोचा होगा। जब हम लोग, हर आदमी लीडर बनने की कोशिश करता है ना, तो वहां गड़बड़ होती है साथियों। लीडर बनने का वक्त आएगा, लेकिन पहले फॉलोवर बनिए साथियों। तो मिलके रहिए, मिलके रहने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा साथियों। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अगली पावर के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है पावर ऑफ सबमिशन। जहां समर्पण है वहां शक्ति है साथियों। समर्पित हो जाइए अपने अपलाइन के प्रति, अपने टीम के प्रति। टीम के गोल आपके पर्सनल गोल से बड़े नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों के गोल पर्सनल गोल से बड़े हो जाते हैं, पर्सनल गोल टीम के गोल से बड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा आर्मी के अंदर भी, जब कोई टीम सबमिशन में शामिल होते हैं, जब एक मिशन के अंदर शामिल होते हैं, एक मिशन के लिए पूरी टीम करती है, तो उनके पर्सनल गोल नहीं रहते, फिर उनका घर नहीं होता, उनका परिवार नहीं होता है वहां पे। वो लोग एक टीम का हिस्सा बन जाते हैं और टीम के साथ मिलके काम करते हैं साथियों। इसीलिए हमें
साथियों अपने सीनियर की सब मिशन में, उनके मिशन में शामिल होना चाहिए। और जैसा सीनियर बोलते हैं, जब तक वो मिशन पूरा नहीं हो जाता, जो आपने मिशन लिया है, मिलके 4 लोग हैं, आप 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, बैठिए मिलके अपनी टीम के साथ और मिलके एक मिशन लीजिए और टारगेट लगाइए कि हमें बड़े बड़े मिशन में शामिल होना है। और जब तक हम बड़ा मिशन हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक एक दूसरे का सहारा बनेंगे, संबल बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे साथियों। तो वी हैव बिलीव टू ऑन सिस्टम, हमें सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए, अपने अपलाइन पे भरोसा होना चाहिए और उसके मिशन में हमें शामिल होना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए साथियों। मैंने बताया ना, फॉलोवर बनना है सबसे पहले, मिशन में अपना हिस्सा देना है। आपके अपलाइन ने मिशन लिया, आपके सीनियर ने मिशन लिया कि दोस्तों इस बार हम जूम के अंदर 50 लोगों को कनेक्ट करवाएंगे, तो आपको बोलना है कि गुरुजी मेरी तरफ से 10 लोग लिख के ले लो, 10 लोग कनेक्ट होंगे मेरी तरफ से सुबह सुबह। आपके सीनियर ने बोला कि आज हम लोग आज के टाइम में 10 प्लान करने वाले हैं, आपका ये होना चाहिए कि गुरुजी आप 10 प्लान का आपने मिशन लिया है ना, 5 प्लान मेरी टीम से कंफर्म लिख के ले लो, डंके की चोट पे होंगे। तो ये आपका सबमिशन होना चाहिए। कोई बड़ा प्रोग्राम आ रहा है तो आपका मिशन होना चाहिए। सीनियर ने बोला कि इस बार हम लोग 500 लोगों को बिठा रहे हैं, बोलो गुरुजी इस बार 400 लोग अपने बैठने चाहिए, देखना आप 400 टिकटें अपनी बुक कर दो और आप 400 लोग बिठाएंगे हम लोग। तो आपकी टीम भी मोटिवेट होती है, आपकी टीम भी खुश होती है और आप अपलाइन की संपत्ति बनते हैं, ना कि आप अपलाइन की जिम्मेदारी बनते हैं। तो साथियों सिस्टम पे भरोसा कीजिए, कंपनी में भरोसा कीजिए, अपने अपलाइन पे भरोसा कीजिए और सब मिशन उनके मिशन में शामिल हुई है साथियों। हमारा मिशन, जो कंपनी का मिशन बड़ा चल रहा है, वो मिशन 1000 CR, 1000 करोड़ का मिशन लिया है हमने साथियों। और काफी दिनों से हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक कंपनी को 1000 करोड़ का नहीं बना देते हैं, तब तक हमारे पर्सनल जो है, पर्सनल चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। व्यक्तित्व कोई मिशन नहीं है हमारा, मिशन एक ही, कंपनी को 1000 करोड़ का बनाना। और जब कंपनी को हम 1000 करोड़ का बना देंगे, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में कंपनी को पहुंचा देंगे, घर घर के अंदर सोमायु कंपनी को पहुंचा देंगे, उसके बाद आप देखना हर आदमी जो आज हमारे साथ जुड़ा है वो लाखों रुपए कमाएगा, करोड़पति बन जाएगा साथियों। तो हमारा साथियों मिशन है, इस मिशन में जितने भी लोग शामिल हैं उनको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं है। और जो शामिल होना चाहते हैं उनका भी बाहें खुला के, बाहें खोल के तहे दिल से उनका स्वागत है साथियों। आज जो हमारे साथ खड़ा है, जो आज हमारे मिशन में शामिल है साथियों, उनको याद किया जाएगा, क्योंकि मिशन में शामिल किए हुए लोगों को कभी भूला नहीं जाता है साथियों। मिशन को पूरा करने वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है साथियों। मिशन के अंदर साथ देने वाले लोगों के फोटो लगाए जाते हैं, मिशन में शहीद होने वाले लोगों का भी नाम होता है साथियों, अमर हो जाते हैं, वो इतिहास के पन्नों में छप जाते हैं साथियों। तो मिशन के अंदर जितने भी लोग शामिल होंगे साथियों और मिशन को पूरा हम लोग मिलकर करते हैं साथियों, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये तीनों पावर जो आज मैंने जिनके बारे में बताया है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनके बारे में बार बार सुनेंगे और अपने अपलाइन के मिशन में शामिल होंगे और पूरी का पूरा एकदम जिम्मेदारी लेके ये सारी चीजें निभाएंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।